नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि अभी चलाए थे थोड़ी देर पहले कि एसके सिंघल कोई विद्युत बोर्ड के जो है सो सुरक्षा सलाहकार बना दिए हैं। खबर चलते ही प्रतिक्रिया आनी लोगों की शुरू हो गई है। वो अमिताभ दास हैं, वो तो एगो अलगे एंगल खोज दिए। संजीव हंस पर एगो महिला रेप का आरोप लगाई है, केस चल रहा है। गुलाब यादव भी उसका जो है, साथ में गुलाबो यादव उसका जो है सो अभियुक्त है। तो वो कह रही है कि बच्चा जो है सो संजीव हंस का है, केस चल रहा है। तो सिंघल जो है सो उस समय में डीजीपी थे जिस समय में ये केस हुआ। तो सिंघल मदद किया, इसलिए आज उसको जो है सो यहाँ सुरक्षा सलाहकार बना लिया है संजीव हंस। सच्चाई जो भी हो, लेकिन सवाल तो उठना लाजमी है। वो भी तब जब वो सिपाही बहाली के मामले में संदिग्ध हैं, उनसे पूछताछ हुई है और इस वजह से कहीं उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया। टेन्योर उनका नहीं पूरा हुआ था, उनको जबरन हटाया गया। कुछ न कुछ सरकार को मालूम तो होगा, फिर ऐसे में उनको कैसे बना लिया गया। तब बात तो अब सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। तब दिलीप भी उतर गया मैदान में। स्वाभाविक तौर पर दिलीप उतरेगा ही, उसी मुद्दे की लड़ाई तो वो लड़ ही रहा है। तो जरा सुनिए कि दिलीप ने किस अंदाज में सिंघल को लिया है और मुख्यमंत्री को लिया है और कहा है कि नहीं हटाएंगे तो हम आंदोलन करेंगे। तो जरा सुन लीजिए क्या कह रहा है दिलीप। पूर्व डीजीपी एसके सिंघल, जिनका नाम बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक में उछला था और जिनकी संलिप्तता की जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। पिछले कुछ दिनों पहले ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने एसके सिंघल से पूछताछ भी किया है और पेपर लीक में संलिप्तता की वजह से ही एसके सिंघल को सीएसबीसी के चेयरमैन के पद से हटाया भी गया था। लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि एसके सिंघल को बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के बीएसपीएचसीएल का सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया है। कब उनको सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया, ये कहीं बात बाहर नहीं आई, यानी कि चुपके से चुपचाप सिक्योरिटी एडवाइज़र एसके सिंघल को बना दिया गया। जिस आदमी का नाम पेपर लीक में उछला हो, जिसकी संलिप्तता की जांच चल रही है, सिपाही भर्ती पेपर लीक की अभी जांच चल रही है, जांच अभी पूरी नहीं हुई है। पिछले कुछ दिनों पहले ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने एसके सिंघल से पूछताछ किया है। जिनको सीएसबीसी के चेयरमैन के पद से हटाया गया था, उस व्यक्ति को ऊर्जा विभाग के बीएसपीएचसीएल का सिक्योरिटी एडवाइज़र कैसे बना दिया गया, कब बनाया गया और किसने बनाया, क्यों बनाया, ये बड़ा सवाल है। क्या इस तरह से पेपर लीक के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी कि पेपर लीक में जिनका नाम आए उनको आप सिक्योरिटी एडवाइज़र या कोई और पद दे दीजिए? क्या इस तरह से बिहार के लाखों करोड़ों छात्र युवाओं के साथ अन्याय होता रहेगा? छात्र युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ इस तरह से होता रहेगा कि जिनका नाम पेपर लीक में आवे, धांधली सेटिंग में आवे, उनको आप कोई ना कोई पद दे दीजिए? ये कैसा न्याय चल रहा है बिहार में? ये बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं के साथ किस तरह से अन्याय, अत्याचार और शोषण किया जा रहा है? क्या इस पे सरकार नहीं देख रही है? आखिर किसने एसके सिंघल को किसने सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया, कब बनाया भाई? ये बात बाहर क्यों नहीं आई? ये खबर छपी आज अखबार में, पटना के अखबारों में, क्योंकि कल कोई समारोह था। कल जो है कोई समारोह था बिजली विभाग का और उस समारोह में एसके सिंघल शामिल थे, इसलिए ये खबर भी आज छपी। नहीं तो ये खबर भी नहीं छपती और किसी को पता भी नहीं चलता एसके सिंघल को कब बना दिया गया सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो सरकार को इसका जवाब देना होगा। सरकार इसका जवाब दे, किसने बनाया एसके सिंघल को, किसने सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया भाई? जो व्यक्ति पेपर लीक मामले में संलिप्त है, उसकी संलिप्तता की जांच चल रही है, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, वैसे व्यक्ति को कोई ना कोई पद दे दिया जा रहा है। तो इस तरह से क्या पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी? क्या इस तरह से सरकार पेपर लीक में संलिप्त लोगों पे कार्रवाई कर रही है, शिक्षा माफियाओं पे इस तरह से कार्रवाई होगी? सरकार को इसका जवाब देना होगा। और सरकार में जो बैठे हैं नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं और विजय कुमार सिन्हा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही इनका जो साथ दे रहे हैं चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी, इन सब को बताना चाहिए कि क्यों एसके सिंघल को सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया। क्या इस तरह युवाओं की बात करेंगे ये लोग? और विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उनको भी ये बताना पड़ेगा और ये मांग करनी पड़ेगी कि एसके सिंघल को पद से हटाया जाए। चूँकि वो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, तो उनको भी ये मांग करना चाहिए
कि एस के सिंघल को पद से हटा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये मान लिया जाएगा कि बिहार के किसी भी नेता को बिहार के युवाओं से, बिहार के छात्र छात्राओं से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो भाषणबाजी बिहार में चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी कुछ समय पहले ही पेपर लीक के खिलाफ एक कड़ा कानून केंद्र में लाए हैं और बिहार में उनके ही गठबंधन की सरकार है और अभी बिहार में आकर चुनावी भाषण दे रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी जी इस पर कार्रवाई करेंगे कि उनकी ही सरकार में कैसे एक दागदार आदमी को, पेपर लीक में संलिप्त व्यक्ति को कैसे इतना बड़ा पद दे दिया गया? ये बिहार के लाखों युवाओं के साथ अन्याय है और एस के सिंघल जैसे लोगों को पद से तुरंत हटाया जाना चाहिए। और जब तक एस के सिंघल को पद से नहीं हटाया जाएगा तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। और आप जितने भी अभ्यर्थी छात्र छात्राएं हैं बिहार के, आपसे भी हम ये कह रहे हैं कि आप लोग भी एस के सिंघल को हटाने की मांग कीजिए, क्योंकि जब तक पेपर लीक में संलिप्त बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक आगे पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं रुकेगी। जिन लोगों को जेल में होना चाहिए उन लोगों को कोई ना कोई सरकारी पद दे दिया जाता है। ये किस तरह का खेल चल रहा है? ऐसा नहीं चलेगा। बीएसएससी का सदस्य अभी बनाया गया कुछ दिन पहले, अमरिंदर कुमार को, जो बीपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक रह चुके हैं। पेपर लीक में उनकी भी संलिप्तता की बात हम लोग कर चुके हैं कि उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उनको बीएसएससी का मेंबर बना दिया गया। तो क्या इस तरह से बिहार में खेल चलेगा? चिराग पासवान जी शिक्षा माफियाओं को टिकट दे देते हैं, तो क्या इस तरह से बिहार के युवाओं के साथ, छात्र छात्राओं के साथ अन्याय होता रहेगा? हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि किन लोगों ने एस के सिंघल को सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया, आप जांच कीजिए और वैसे लोगों पर भी कार्रवाई कीजिए जिन लोगों ने एस के सिंघल को सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया, और एस के सिंघल को पद से हटाइए। नहीं तो बिहार के लाखों करोड़ों छात्र छात्राओं के साथ ये अन्याय है और हम लोग इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे।